अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। ATL या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें ऐसे तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स लास्ट ईयर की या इमीडिएटली जो क्लोज़ हुआ ईयर उसकी फ़ाइल की हैं। तो जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होते हैं उनके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगते हैं, टैक्स रेट्स, और जो लोग इसमें शामिल नहीं होते उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स रेट्स लगते हैं। और अक्सर केसेस में ये डबल रेट्स हैं और कुछ केसेस में ये रेट्स डबल से भी ज़्यादा हैं। तो आइए चेक करते हैं कि आप कैसे फ़ाइंड आउट करेंगे कि आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले जो पहला तरीका है वो ये है e.fbr.gov.pk पे आप जाएं और वहाँ जाके आप इस साइट पे जाएंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी और इसमें आप सर्च टैक्स पेयर में जाएंगे तो यहाँ पे है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल टैक्स और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। तो आज हम चेक करेंगे कि आप इंडिविजुअल हैं या फर्म हैं या कंपनी है, तो आप अपना एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ से आप उसको चेक करेंगे और अगर आप सेल टैक्स में चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास सेल टैक्स का स्टेटस भी सामने आ जाएगा। तो चूँकि हमने इनकम टैक्स का चेक करना है तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी और यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, इसको आप चेक करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी और इसमें पैरामीटर आपने लिखना है कि आप NTN से सर्च करना चाहते हैं। NTN में अगर आप AOP हैं या कंपनी हैं या LLP हैं तो आप अपना NTN सर्च करेंगे। आप अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप CNIC से सर्च करेंगे। तो यहाँ इसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर वो पूछता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इंडिविजुअल के केस में आपका CNIC नंबर होता है। तो आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखेंगे और फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे जिस डेट को आप चेक करना चाहते हैं। तो आज की डेट मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ये आपके पास एक कोड है जिसको आपने लिखना है। तो इसको आप एग्जैक्टली जो कैप्स में है उसको कैप्स में लिखना है, तो जो कैप्स में नहीं है उनको स्मॉल में ही लिखेंगे। और नंबर डिजिट्स भी हैं इसमें और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो उसके बाद आप उसको यहाँ वेरीफाई को क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद आपके सामने नीचे यहाँ पे एक स्टेटस आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, नेम आएगा, बिज़नेस नेम आ जाएगा और फाइलिंग स्टेटस जो है ना एक्टिव। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आज की डेट में आप FBR के साइट में, FBR के रिकॉर्ड में एक्टिव हैं, यानी ATL लिस्ट में आप शामिल हैं। तो ये तो है पहला तरीका। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं या नहीं हैं। इस तरीके में आप अपने मोबाइल फ़ोन के SMS में जाएंगे और SMS में जाने के बाद आप राइट SMS को क्लिक करेंगे और जैसे आप नॉर्मल SMS सेंड करते हैं वैसे ही आप इसको सेंड करेंगे और आप 9966 पे अपना CNIC नंबर और ATL स्पेस अब CNIC नंबर विदाउट डैशेस ये आप लिख के आप 9966 पे सेंड करेंगे तो आपको एक SMS रिसीव होगा जिसमें आपका एक्टिव